9 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर जो है वो 96 हो चुका है। इसी ओवर में एक सफलता मिली वरुण चक्रवर्ती को फिल सॉल्ट के रूप में। अब यहाँ पे जो केकेआर है वो बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी और मुझे लग रहा है कि दूसरे एंड से यहाँ पे तुरंत सुनील नारायण को लगाया जाएगा, बिल्कुल। ताकि एक दो और यहाँ पे विकेट चाहिए, वरना यहाँ पे ये गेम ऑलमोस्ट खत्म है केकेआर के लिए। पर्डिकल के बाकी मैचेस में उन्होंने कैसा खेला है बेसिकली? लास्ट ईयर ये लखनऊ में थे। हाँ। लखनऊ में काफ़ी अच्छा इनका सीज़न नहीं रहा। उससे पहले ये राजस्थान में थे, राजस्थान में इनका सीज़न अच्छा रहा था। और उससे पहले ये जब आईपीएल का पहला मैच खेले थे तो आरसीबी के लिए ही खेला था। आरसीबी ने ही इनको आईपीएल में इनका डेब्यू कैप दिया था। तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। सबसे बड़ी बात कि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। इन्होंने सेंचुरी भी किया हुआ है आईपीएल में, और जैसा सिचुएशन डिमांड करती है उस तरीके का इनिंग खेलते हैं। अब अगर जैसा इनका अपना खेलने का तरीका है, हम यहाँ पे देखेंगे कि आराम से ये लोग दोनों प्लेयर जो हैं वो स्ट्राइक रोटेशन के साथ खेलेंगे। फिल सॉल्ट वहाँ पे एक फिर से स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के चक्कर में आउट हुए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि, और विराट कोहली दूसरे एंड पे हैं तो वो उनको गाइड भी करेंगे कि यहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। चेज मास्टर सिर्फ अपने इनिंग्स के लिए नहीं है, वो साथ में जो है एमएस धोनी की तरह ये गाइड भी करते हैं कि किस तरीके से भी बचे हुए डिलीवरीज को अप्रोच करना है। दर्शकों को ये भी बता दूं कि इसी 9 ओवर 3 गेंद के बाद जो केकेआर का स्कोर था वो 101 पे 1 था। अभी आरसीबी का स्कोर 98 पे 1 है। तो मैंने उस वक्त भी बोला था कि ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। कब कौन सी टीम जो है वो बैक टू बैक विकेट्स या बैक टू बैक बाउंड्रीज स्कोर करके वो कहाँ से कमबैक कर जाए, इसका क्योंकि सारे प्लेयर्स प्रोफेशनल हैं, अच्छे फील्डर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने को देखेंगे। अब यहाँ पे क्या केकेआर भी आरसीबी की तरह कमबैक करेगी, ये देखने वाली बात है। आरसीबी के लिए भी जो उनके स्पिनर थे कुणाल पांड्या, सुयश शर्मा, उन्होंने ही कमबैक का रास्ता खोला था वहाँ पे आरसीबी के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पे नरेन और वरुण चक्रवर्ती उस रास्ते को फिर से केकेआर को देने में सक्षम हैं, या सफल हो पाते हैं कि नहीं। सक्षम बिल्कुल हैं, तभी इतने टॉप लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन क्या वो सफल हो पाएंगे। विराट कोहली का यहाँ पे फ्लिक करके 2 रन की डिमांड, 2 रन की मांग, और स्लिप हुए यहाँ पे विराट कोहली, रनआउट का मौका। माफ करिएगा, देवदत्त पडिक्कल स्लिप हो गए थे, लेकिन थ्रो जो थी वो विकेट से बहुत दूर थी। देखिए आपको ऐसे, अगर आप आरसीबी, शाहरुख खान ऐसा काफी मायूस लग रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ये देखिए, ये जो गेम है जिस तरीके से केकेआर ने खेला है अपने लास्ट के 10 ओवर, ये अपना जो गेम है वो बिल्कुल थ्रो अवे कर दिया है। अगर आप थोड़ा भी सेंसिबल खेलते तो यहाँ पे 200 का रन बिल्कुल बनता था। देवदत्त पडिक्कल का फ्लिक, गैप में 4 रन। बिल्कुल, देखिए हम देख भी रहे हैं टेलीविजन पे कि कितने तेजी से जब बॉल जो है आउटफील्ड पे ट्रैवल कर रही है। इतने अच्छे अच्छे फील्डर हैं लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं, और उसका कारण सिर्फ ये है कि आउटफील्ड, अगर यही बॉल इतने ही पेस से हिट की हुई अगर ये चेन्नई के ग्राउंड पे होता तो फील्डर फील्ड कर लेते, लखनऊ पे भी रोक लेते। लेकिन इस ग्राउंड की जो आउटफील्ड है वो बहुत तेज है, दुनिया की सबसे अच्छी आउटफील्ड मानी जाती है इस ग्राउंड को। 10 ओवर के समाप्ति के बाद आरसीबी का जो स्कोर है 104 हो गया है। अब आरसीबी को जीतने के लिए 60 गेंदों में सिर्फ 71 रन की ज़रूरत है, और यहाँ पे विराट कोहली जो वो बिल्कुल सेट दिख रहे हैं। और ये आरसीबी के लिए इस परफॉर्मेंस को देखते हुए इस सीज़न में काफ़ी पॉजिटिव शुरुआत दिख रही है यहाँ पे आरसीबी के लिए। वरुण चक्रवर्ती आए हैं फिर से 11वां ओवर केकेआर के लिए। विराट कोहली बैकफुट से कट किया है, फिर से रिंकू सिंह काफ़ी एक्टिव फील्डर हैं, वो हर जगह मौजूद रहते हैं। जहाँ पे भी ऑप्शन होता है कि यहाँ पे जो बैट्समैन है वो उसकी जो स्कोरिंग एरियाज़ हैं वो स्क्वायर लेग हैं या फिर कवर्स पे हैं, तो वहाँ पे रिंकू सिंह को लगाया जाता है, क्योंकि बहुत तेज फील्डर हैं। हाइट छोटी है लेकिन फिर भी बहुत, उनकी जो ग्राउंड कवरिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत तेज है, बहुत तेज भागते हैं। और फील्डर जो है वो कैचिंग कैपेबिलिटी है या फिर थ्रोइंग आर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका।
रिंकू सिंह ने स्कोर किया था 99 रन 5 मैचेस में आरसीबी के अगेंस्ट, और एवरेज जो है उनका इस वेन्यू पे वो है 37 का। जी बिल्कुल, एवरेज 37 T20 पे एक अच्छा एवरेज माना जाता है। लेकिन आज वो कुछ खासा कर नहीं पाए। कुणाल पांड्या ने एक बेहतरीन गेंदबाजी की आज वहाँ पे, उनको एक विराट कोहली ने उठा के खेला है, अच्छे से कनेक्शन हुई है, सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन विराट कोहली का। विराट कोहली 45 रन पे पहुंच गए हैं 25 गेंदों में। काफ़ी खुश दिख रहे हैं हमारे स्टेडियम में, इतने सारे लोग विराट कोहली के छक्के पे सब खड़े हो गए, बिल्कुल जोश। और फिर से यहाँ पे 2 रन की मांग थी, लेकिन एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए इसीलिए इतने बड़े खिलाड़ी हैं। आई मीन लास्ट बॉल पे 6 आई थी, लेकिन उसके बाद भी इस बॉल पे सिंगल से भी संतुष्ट हो सकते थे, लेकिन उन्होंने फील्डर पे प्रेशर डाला। शॉट खेलते के साथ 2 की मांग की, उससे फील्डर पे एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ता है। और ये जो आउटफील्ड है हल्का ड्यू भी रहता है कोलकाता में, तो जब फील्डर बॉल पे अटैक करता है तो बॉल काफ़ी बार मिसफील्ड होने की चांस होती है। बैकफुट से फ्लिक किया है यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल ने स्पेंसर जॉनसन के पास, 1 रन। क्या लग रहा है, कोहली सेंचुरी बना लेंगे? देखिए अब मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि अब रन्स बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, ऑलमोस्ट 61 रन की दरकार है, और उसमें 61 में से विराट कोहली को अपने सेंचुरी के लिए 54 रन की रिक्वायरमेंट है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर जो प्लेयर है वहाँ पे पर्सनल माइलस्टोन को नहीं देखता है। वहाँ पे वो देखता है कि टीम को कैसे एक अच्छे रन रेट के साथ मैं जीत दिलवाऊँ, क्योंकि विराट कोहली भी जानते हैं कि यहाँ पे आईपीएल में स्कोर की हुई सेंचुरी वो उनके जो स्टैट्स हैं आई मीन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो काउंट नहीं होती है। जो अगर वो सचिन के 100 सेंचुरी को अगर चेस कर रहे हैं तो आईपीएल में स्कोर की हुई सेंचुरी को वो काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि देवदत्त पडिक्कल भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो भी स्कोर करेंगे। तो ये मुझे मुश्किल लग रहा है कि विराट कोहली का सेंचुरी होगा। हाँ, एक अच्छी और भी 70-75 रन की स्कोर हमें देखने को मिल सकता है उनके बल्ले से। पडिक्कल जैसे अभी बैटिंग कर रहे हैं वो काफ़ी बैकफुट पे लग रहे हैं, मतलब बहुत ही उनमें वो नहीं दिख रहा, एग्रेशन नहीं दिख रहा है। देखिए बैकफुट आई मीन जो सिचुएशन है, अग्रेशन दिखाने का भी एक सिचुएशन होता है। अगर 10 गेंद में 10 रन चाहिए तो आपको पता है कि अगर मैं सेंसिबल क्रिकेट खेलूंगा तो जीत जाऊंगा, तो आपको वहाँ पे एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और देवदत्त पडिक्कल जो है वो स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और स्पिन अच्छा खेलने का खास करके चैंपियंस ट्रॉफी की भी जब हम लोग लाइव कवर कर रहे थे, तो जब मैं अभिषेक के साथ था तो उनको भी मैंने बताया था कि जो वरुण चक्रवर्ती को अगर आप बैकफुट से खेलेंगे तो आपको उनका जो बाउंस है, अगर उनका स्पिन को रीड करने में आपको बैकफुट से हेल्प मिलेगा, लेकिन उसी के साथ आपको रिफ्लेक्स तेज रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो डिलीवरी वो तेज होता है। तो देवदत्त पडिक्कल भी यहाँ पे वही ट्राई कर रहे हैं, बैकफुट से खेल रहे हैं। अभी फिर से नरीन की बॉल को बैकफुट से फ्लिक किया है 1 रन के लिए। तो जब भी आप बैकफुट से खेलते हैं तो आपके पास एक थोड़ा सा समय ज़्यादा रहता है फ्रंट फुट के मुताबिक। और हम आपको इसके साथ साथ बता दें कि 117 रन्स बन गए हैं आरसीबी के, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही विकेट डाउन है, वो भी फिल सॉल्ट आउट हुए हैं, उन्होंने भी अपना 50 रन कंप्लीट किया है। बिल्कुल। फिर से विराट कोहली स्वीप खेले यहाँ पे, ये फिर से रिंकू सिंह के पास। रिंकू सिंह जिस भी टीम में होते हैं वो हमेशा एक हॉट जोन पे होते हैं अपने फील्डिंग में, जहाँ पे भी रन्स ज़्यादा बनने की जो एक्सपेक्टेड होती है वहाँ पे रिंकू सिंह को रखा जाता है। हालांकि मैं बता भी रहा था कि उनका स्ट्रेंथ क्या है फील्डिंग में, तो इसलिए कप्तान जो है हमेशा रिंकू सिंह पे ज़्यादा। देवदत्त पडिक्कल निकल के खेला हुआ शॉट सीधे हाथ में काउ कॉर्नर पे, रमनदीप सिंह, आरसीबी को दूसरा झटका। फिर से उम्मीद की किरण जागी है यहाँ पे केकेआर के लिए। छोटी सी मुस्कान दिख रही है शाहरुख खान जी की। बिल्कुल, क्योंकि समथिंग इज बेटर दैन नथिंग। अगर आप विकेट नहीं लोगे तो आप गेम में कमबैक नहीं कर सकते हो। हो सकता है कि इस विकेट के बाद अगर 2 विकेट और आ जाएं तो फिर अचानक से जो गेम है वो इवन स्टीवन हो जाएगा। तो आप अगर विकेट गिरता है सेलिब्रेट करना, और शाहरुख खान जैसे जो टीम ओनर हैं वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। जब 2009 में जब बात हुई थी
2009 में जब केकेआर बॉटम ऑफ द टेबल था, सारे जितने भी ओनर्स थे उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया था कि कैसा टीम बनाया आपने, आप इस टीम को छोड़ दो, बोला भी गया था, बहुत सारे उनको ऑफर्स भी मिले थे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरा ये जो टीम है वो मेरी पसंदीदा टीम है, मैंने उसको बहुत मेहनत से लिया है और मैं इसको हमेशा बैक करूँगा। और उसके बाद से जो केकेआर ने अपना दिखाया उन्होंने, बिल्कुल, और वहाँ से जब केकेआर ने दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि दिस इज नॉट अबाउट जस्ट मनी। बिल्कुल, हाँ, देखिए, आप अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि आईपीएल जब शुरू हुई थी तो आईपीएल वो उतना बड़ा नहीं था जितना आज है। आज आईपीएल के प्लेयर्स ने आईपीएल को बनाया है, और आईपीएल के अगर हर टीम के कंट्रीब्यूशन है, आज कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 3 टाइटल है, 5-5 मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के पास है, हैदराबाद के पास 2 टाइटल है, राजस्थान ने 1 जीत रखा है। तो आप अगर टीम को बैक नहीं करोगे, आई मीन वही बात है कि अगर मैंने अटेम्प्ट किया, मैं पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में फेल हुआ, विराट कोहली ने 3 साल तक कोई सेंचुरी नहीं बनाई थी। दैट डजेंट मीन कि विराट कोहली अब वो प्लेयर नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में दिखा दिया, T20 वर्ल्ड कप में दिखा दिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इंडियन बैटिंग पहले स्टार्टिंग के 2-3 विकेट जल्दी गिर गए थे, फिर विराट कोहली ने फाइनल में फिर वही 70-75 का एक अच्छा इनिंग खेला था, इंडिया को अच्छे पोजीशन पे लेके गए। तो अगर आप भरोसा नहीं दिखाओगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आई मीन आप आज के टाइम पे जो मनी माइंडेड दुनिया हो गई है, उसमें जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले आप भरोसा दिखा रहे हो, किसी स्टॉक पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तब उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। तो वही 2009 में शाहरुख खान ने उस पर भरोसा दिखाया, और उसका रिटर्न शाहरुख खान को 2012 से मिलना शुरू हुआ। 2012 में हालांकि उस बार भी रिसीविंग एंड पे चेन्नई थी। चेन्नई 2010 का फाइनल जीती थी, 2011 का फाइनल जीती, और फिर 2012 के भी फाइनल में पहुंच गई थी। तो वो ऑलमोस्ट बैक टू बैक तीसरा टाइटल जीत गई थी। लेकिन उस वक्त पे केकेआर के एक बहुत उनको बहुत लोग नहीं जानते हैं, उन प्लेयर का नाम है मनविंदर बिस्ला। वो आके एक एक्सेप्शनल इनिंग खेल के गए थे, और एक बड़ा टोटल चेस किया था चेन्नई के स्लो पिच पे। तो फिर वहाँ से जो केकेआर ने अपना, फिर वो कंसिस्टेंट हो गए, गंभीर को लाए थे उस बार पे, गंभीर को कप्तान बनाया, फिर उसके बाद आगे चलते गए, 2 टाइटल गंभीर ने जितवाया। फिर एक पैच आया जब वहाँ पे केकेआर अच्छा खेल रही थी, 2021 में फाइनल खेली थी चेन्नई से, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल रहा था। लास्ट ईयर वो उनको सक्सेस मिला, और फिर अब ये देखिए, अब अगर ये मैच हारते भी हैं तो ये अर्ली वो होगा कहना कि इस बार केकेआर मजबूत नहीं लग रही है, या अभी भी ये कहना अर्ली होगा कि आरसीबी बहुत ज़्यादा मजबूत दिख रही है। ये अभी टूर्नामेंट शुरुआत है, 14 मैच मिलते हैं एक टीम को। प्लानिंग, किसी प्लान के साथ कोई टीम जाती है, वो प्लान फेल होना, पास होना, वो सामने की टीम भी प्लान लेके आती है। तो अब इस मैच के बाद अगर ये यहाँ से क्योंकि अभी ये मैच भी खत्म नहीं हुआ, जैसे हम बता रहे थे आपको बीच में कि 6 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया था, अब वो रिक्वायर्ड रन रेट जंप होकर 7.5 7.3 हो गया है। तो अभी भी ये मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी भी क्या प्लान्स हैं सामने वाले टीम के पास जो डिफेंड कर रही है रन। अगर आरसीबी अभी भी काफी क्लोज लग रही है। जी बिल्कुल, आरसीबी के पास ही ऑलमोस्ट गेम है, लेकिन यू नेवर नो, अगर 2-3 ओवर बिल्कुल कम रन देते हैं यहाँ पे केकेआर के बॉलर, तो फिर वो एक प्रेशर बनता है, फिर विकेट्स आती हैं, फिर अचानक से जो टीम दबी हुई है वो बाउंस बैक करती है, फिर एक एनर्जी डेवलप हो जाता है, एनर्जी आ जाती है लोगों में। तो ये जो सीज़न है उसमें किसी टीम को एक परफॉर्मेंस पे आंकना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 2021 का जो फाइनल था वो चेन्नई सुपर किंग और केकेआर के बीच था। वो दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड, जिस पे भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, उसी ग्राउंड पे था। उस टूर्नामेंट में केकेआर ने अपने पहले 5 मैच हारे थे। वो टूर्नामेंट दो लेग में हुआ था, पहला लेग इंडिया में था, फिर इंडिया में जो सेकेंड कोविड वेव आई थी, फिर उसके बाद उसको दुबई लेके जाया गया अगस्त सितंबर में। वहाँ पे फिर केकेआर ने जो अपना पहला 5 मैच जो हारे थे वो उसको भूल गए, फिर उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया कि अब हमारे पास जो 9 मैच हैं, हमारे पास यही 9 मैच हैं, या फिर वो उस टाइम पे 9 मैच भी नहीं थे शायद, वो 2 टीम नहीं थी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स।
तो उन्होंने फिर अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज किया। अब उन्होंने जैसे ही जो दूसरा लीग शुरू हुआ वो बोले कि मेरे पास 6 ही गेम है, मैं पिछले 5 गेम को भूल जाता हूँ, अब मुझे 6 गेम में अच्छा खेलना है। और फिर वहाँ से लगातार जीतते जीतते फाइनल गए, लेकिन फिर वही वहाँ पे फाइनल में उनको फिर से चेन्नई सुपर किंग मिली, जिसका चेन्नई सुपर किंग ने अपने 2012 के हार का बदला लिया फाइनल का। चेन्नई सुपर किंग फिर अपना चौथा टाइटल उठाई थी वहाँ पे। विराट कोहली का एक और अच्छा कवर पे खेला हुआ शॉट, 4 रन, इसी के साथ 50 पूरा किया है विराट कोहली ने। अपने पहले ही मैच में क्लियर स्टेटमेंट दिया है, क्लियर इंटेंट दिया है कि कैसे मैं इस लीग को खेलने वाला हूँ, कैसे मैं रन्स है, जो टारगेट है उसको कैसे अप्रोच करने वाला हूँ। एंड अगर विराट कोहली ने एक अपना इंटेंट बना लिया तो फिर बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, आप बीच में उनको थोड़ा देर चुप रख सकते हो, लेकिन उनको शांत बिल्कुल आप लंबे टाइम के लिए नहीं रख पाओगे। यहीं पे ग्राउंड में लगता है इन्वेजन हुआ है किसी फैन का। अभी विराट कोहली ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है और जो भी विराट कोहली के फैंस हैं उन लोगों को बहुत खुशी होगी। और जैसे कि अंकित हमें बता ही रहे थे कि हो सकता है कि जो विराट कोहली हैं वो सेंचुरी ना बना पाए, बहुत मुश्किल लग रहा है सेंचुरी। तो अब आगे हम और देखेंगे, इससे पहले हम एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक।